बशीरवंत साहब क्या कहते हैं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है यहाँ फासले से रहा करो। साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। भेड़ों को एक बार ये शक हो गया कि गडरिया उनके ऊन से खूब मुनाफा कमाता है, खूब पैसे कमाता है और उस नोटों को गिन गिन के अपनी तिजोरियां भरता है। और इसी शक में सारी भेड़ें एक साथ मिलकर कसाई के साथ चली। और कसाई के साथ जाने में क्या होता है आप जानते हैं? उसकी जान जाती है। वो किसी न किसी तरह से अपनी जान को बचाने की छटपटाहट भी रहती है उनमें, लेकिन वो कुछ हो नहीं सकता है। सेम ऐसा ही एक उदाहरण मेरठ में देखने को मिला है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के दर्जनों टुकड़े कर डाले, ड्रम में डाल दिया और उसके ऊपर सीमेंट घोलकर उसको परमानेंट उसमें कैद कर दिया। ये दिमाग कहां से आया इसकी तो बात वही बता सकती है, लेकिन बहरहाल जो घटना है बहुत दुखद है। मीडिया में सुर्खियां बन गई और इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर मेरठ मर्डर स्टोरी ट्रेंड करने लगा। मेरठ में तमाम घटनाएं सामने आती हैं, चूंकि क्रांति धरा है, यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई है और यहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई है, यहाँ से शिक्षा की अलख जगी है, यहाँ से अनेक ऐसे मूवमेंट हुए हैं, अनेक ऐसे क्रियाकलाप हुए हैं जो न केवल लोगों को प्रभावित करते हैं बल्कि देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि देते हैं। अपराधों की दुनिया में भी मेरठ का अपना नाम है। यहाँ के तमाम ऐसे टॉप मोस्ट क्रिमिनल्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं उनका नाम आता है। तो हाल फिलहाल में जो ये घटना हुई, ये ऐसी घटना है जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएगी और आपका होश फाख्ता हो जाएगा। चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था। साथियों, ये जो घटना है न केवल मानवता को शर्मसार कर रही है बल्कि रिश्तों की कड़वाहट को बता रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सौरभ राजपूत है, वो एक महिला से कुछ साल पहले प्रेम विवाह करता है। प्रेम विवाह करने के कुछ दिनों के बाद उसकी नौकरी लग जाती है नेवी में और वो चला जाता है लंदन। वहां जाने के बाद तमाम स्थितियां बहुत अच्छे से चलती रहती हैं और इसी बीच उसकी पत्नी मेरठ में जो रह रही थी, जिसका नाम मुस्कान है, उस मुस्कान ने किसी साहिल नाम के युवक से अफेयर कर लिया। दोस्ती हो गई और दोस्ती बेडरूम तक जा पहुंची। धीरे धीरे मामला गंभीर होता चला गया और ऐसा हुआ कि जो उसका पति है, उसको इन बातों का जब आभास हुआ तो उसने ये कहा कि भाई तलाक लेना है तो ले सकते। बात ये हो चुकी थी। अब ऐसा हुआ कि इसी बीच इस महिला का जन्मदिन आता है और उसकी बेटी, एक बेटी थी जो, उसका भी जन्मदिन आता है। और जन्मदिन पर वो युवक सौरभ राजपूत लंदन से मेरठ आता है और सरप्राइज देने की कोशिश करता है अपनी बीवी को। कौन जानता था कि वक्त की निगाहें अपने क्रूर पंजों को लिए सौरभ की तरफ देख रही हैं और उसका मर्डर कर देंगी। ये तमाम घटनाएं न केवल ये बता रही हैं कि कैसे एक इंसान की मौत उसको उसकी जगह पर खींच लाता है। सौरभ राजपूत मेरठ पहुंच गया और अपनी पत्नी का जन्मदिवस मनाया, बेटी का जन्मदिवस मनाया। होनी को कौन टाल सकता है? जिस रात वो बहुत बेखौफ होकर सो रहा था, बहुत ही आनंद की नींद में था, उस वक्त अचानक की रात उसके सीने पर कोई बैठता है और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर देता है। और ये हमले इतने खतरनाक थे कि उसका विरोध सौरभ राजपूत नहीं कर सकता। इसका कारण ये था कि खाने में उसमें पहले ही कुछ न कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिलाया गया होगा या कुछ ऐसी चीजें उसे दी गई होंगी जिसके सेवन के बाद वो चाहकर भी उनका विरोध नहीं कर पाया। वो विरोध भी कर सकता था, वो समझ भी रहा था उसके साथ क्या हो रहा, लेकिन उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद पीछे से कोई व्यक्ति उसका पैर पकड़ता है और उसके बाद चाकुओं के वार शुरू हो जाते हैं और देखते देखते लहूलुहान हालात में सौरभ परेशान होकर बेड पर बेहोश हो जाता है और फिर उसका कत्ल कर दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़े काटकर पॉलीथीन में पैक कर दिए जाते हैं। पॉलीथीन में पैक करने के बाद ये युक्ति सूझती है कि आखिर क्यों ना इसको जो है किसी ड्रम में डालकर और उस पर सीमेंट घोलकर डाल दिया जाए। उसका प्रेमी साहिल बाजार जाता है, एक ड्रम लाता है और ड्रम के साथ साथ तमाम ऐसी चीजें लाता है, सीमेंट लाता है और उन पॉलीथीन में पैक किए हुए शरीर के टुकड़ों को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया जाता है और वो उसमें जाम हो जाता है। इसके बाद अपनी प्रेमिका मुस्कान के साथ साहिल निकल जाता है टूर पर। 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले, मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी
उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फ़ायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फ़ायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेल ही। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुल शूभी अभी भी बता दे, कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। आप सोचिए कि कितनी कुलक्षणी औरत होगी वो, कितनी निर्दयी औरत होगी वो, जिसने अपने पति को एक प्रेमी के लिए मार डाला। ये घटनाएं आपके जीवन को उद्वेलित करेंगी, आपके समाज में व्याप्त जो आपके रिश्ते नाते हैं उनकी तरफ आवाज उठाने के लिए मजबूर करेगी। सशंकित नजरों से देखने लगेंगे आप समाज को। वापस टूर से लौटती है वो महिला और अपने मायके जाती है अपनी बेटी से मिलने, अपने माँ बाप से मिलने। तो उसकी माँ पूछती है कि आखिर दामाद कहाँ है? 3-4 दिन हो गए, बात नहीं होती। इधर उधर बहुत घुमाने के बाद जब उसे लगता है कि कोई उपाय नहीं बचा है, तो वो बता देती है कि मैंने उसका कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। माँ को यकीन नहीं होता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है। उस पुलिस स्टेशन पर जाकर वो पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन देती है, अपने पति को बताती है, पति के साथ जाती है स्टेशन पे। और जब पुलिस कर्मी वहां पर जाता है चेक करने के लिए, तो उसको वहां कुछ दिखाई नहीं देता है, महज एक ड्रम। जब दबाव डालकर पूछा जाता है उस महिला से, उस मुस्कान से कि भाई तो ये बता कि इस मुस्कान के पीछे लाश कहाँ छुपी है, वो महिला बताती है कि ड्रम खोलो और लाश मिल जाए। ड्रम खोला जाता है, पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस के अधिकारी चौंक गए। क्षेत्र में घटना बिल्कुल फैल गई, इतनी तीव्र गति से फैल गई कि लोग सोशल मीडिया पर सर्च करने लगे, मेरठ मर्डर स्टोरी, मिस्ट्री क्या है, कैसे है, कौन है वो मुस्कान जिसने अपने प्रेमी के लिए अपने पति का कत्ल कर दिया। साथियों, समाज में ये घटनाएं न केवल एक नजीर बनकर आती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि आपका जीवन कितना मुश्किलों में है। पहले तो सामाजिक रूप से आप मुश्किलों में थे, अब ये मुश्किलें आपके घर में आपके साथ 24 घंटे रहती हैं। सबकी बात नहीं हो रही, लेकिन समाज इतनी कलुषित विचारधारा की तरफ जा रहा है कि ये विचार न केवल समाज को खराब कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे आने वाली संततियों को नष्ट करेगा, उनके संस्कार को खत्म करेगा। लाश को निकालने के लिए पुलिस को कटर का सहारा लेना पड़ा। उसमें यह भी देखा जाना था कि भाई अब तो वो लाश जो टुकड़ों में थी वो और छत विछत ना हो जाए, तो बड़ी मुश्किलों से उस लाश को निकाला गया, उसका पोस्टमार्टम कराया गया और उसके साथ जितनी भी जघन्यता की घटनाएं थी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई। उसके बाद उस युवक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया, उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेजा गया। अब इस दौरान एक घटना होती है कचहरी में। वकीलों ने उसके प्रेमी साहिल को, जिसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति को मौत के घाट उतारा था, उस पर दे दनादन फायर शुरू कर दिए। फायर मतलब कि मारपीट कर, फायर से मतलब गन से नहीं है, मारपीट शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने किसी तरह से उसे बचाया वहां पर। लेकिन ये तमाम घटनाएं ये बता रही हैं कि रिश्तों को शर्मसार करने का कोई मौका चूकता नहीं है। रिश्तों में गैप होना बड़ा दुखद अंत का प्रतीक हो सकता है, और ये घटना भी उसी तरह की है कि रिश्तों में अगर गैप हुआ और आपने कम्युनिकेट नहीं किया तो जान मुश्किल में है। एक बहुत मशहूर शायर है अदीम हाशमी साहब, वो क्या कहते हैं, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था वो और वो मेरा न था। तो इस तरह की जो कहानियां हैं, घटनाएं हैं, ये इनसे बच के रहना है। क्या कह सकते हैं हम, यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी गलती से।
बस क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या से इंसाफ? फांसी मिलनी चाहिए फांसी। अपने आसपास क्या कुछ हो रहा है उसके लिए नजरें खोल कर रखने की आवश्यकता है, अपनी आंखों को खोल कर रखने की आवश्यकता है, कानों से बाकायदा सुनते रहने की आवश्यकता है, चौकन्ना रहने की आवश्यकता है और अपने समाज को कलुषित विचारधारा की तरफ जाने से रोकने की आवश्यकता है। इस तरह की तमाम सच्ची कहानियां, घटनाएं और स्टोरियां सुनने के लिए आप हमें ई-रेडियो इंडिया को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।